So, hello aspirants, welcome to my YouTube channel, which is Future Officers. So, today we will cover the Series 1 2020, as yesterday I covered the Series 2 2020. So, today I will cover the Series 1st of 2020, and I will cover till 2015 because I thought it is more than sufficient for the previous year question. So, after that, the previous year questions, I will cover the complete grammar for CDS, CGL, FCAT, and all other exams also, because grammar is same for every exam. So I will try to cover the complete grammar, vocab, and idiom phrases also, and whatever I can do. So let's start. So the printout is very low because थोड़ा लाइट कलर है, ब्लर आ रहा होगा, बट थोड़ा एडजस्ट कर लेना सभी लोग. So the first part of vocab is idioms and phrases. So the first question is a paper tiger. Paper tiger means क्या होता है? पर जो पर्सन मीन्स डराता है बट कुछ कर नहीं सकता है. मीन्स हु इज़ अ पावरफुल पर्सन बट एक्चुअली he or she is not. The person or organization that appears powerful but actually is not. So the answer of this question is option A. Lily livered. Lily livered means होता है not brave. Means coward kind of person. So the answer of this question is B. Next. Eat like a bird. अब इसको कैसे रिलेट करोगे? बर्ड मतलब पंछियों की तरह खाओ. अब बर्ड कैसे खाते हैं? थोड़ा 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 खाते हैं. सो ईट वेरी लिटिल. द डॉग डेज. द डॉग डेज का मतलब होता है हॉटेस्ट डेज. मीन्स एट द टाइम ऑफ जुलाई, अगस्त, जून, जुलाई, उस टाइम का टाइम पीरियड होता है, उसको द डॉग डेज कहते हैं. अब बनाना रिपब्लिक. बनाना रिपब्लिक मीन्स क्या होता है? अ स्मॉल और पुअर कंट्री हु हैव अ वीक गवर्नमेंट. मीन्स एक छोटी कंट्री है एंड उसकी गवर्नमेंट भी बहुत वीक है और उनके पास पैसे के लिए कमी है. मीन्स वो दे आर डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल थिंग. लाइक इसमें बनाना दिया है तो दे आर डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल एक तरीके से कोई भी बिजनेस वगैरह है किस पर? बनाना पे डिपेंड है. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. नेक्स्ट. द प्रॉस एंड कॉन्स. जनरली वी नो दैट द प्रॉस एंड कॉन्स मीन्स व्हाट? प्रॉस एंड कॉन्स मीन्स होता है एक तरीके से एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. द गुड एंड बैड पार्ट्स ऑफ अ सिचुएशन. नेक्स्ट. प्राइम द पंप. प्राइम द पंप मीन्स होता है किसी भी चीज़ को करने के लिए. मीन्स एक तरीके से सक्सेस पाने के लिए कुछ करना. सो टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू मेक समथिंग सक्सीड. मीन्स टू फॉलो अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी. मीन्स किसी भी तरीके से, जैसे इकोनॉमिकली तरीके से, जैसे कोई बिजनेस ओपन करना है तो उसमें इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, या और किसी चीज़ के लिए भी. सो द मीन ऑफ प्राइम द पंप इज टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू मेक समथिंग सक्सीड. नेक्स्ट. द ग्रीन आइड मॉन्स्टर. ग्रीन आइड मॉन्स्टर मीन्स होता है फीलिंग ऑफ बीइंग जेलस. मीन्स एक तरीके से जेलस ही होना. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी. नेक्स्ट. राइज टू द ओकेजन. राइज टू द ओकेजन का मतलब होता है किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में सक्सेस के लिए एक तरीके से डील करना. सो टू सक्सीड इन डीलिंग विथ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन. मीन्स काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी फिर भी उस सक्सेस मिल गई डील करके डिफ़िकल्ट सिचुएशन से. कॉल इट अ डे. कॉल इट अ डे मीन्स होता है एक तरीके से किसी काम को कंटिन्यू करते करते उसको स्टॉप कर देना, जैसे एग्जॉस्ट हो जाते हैं. सो वी कैन से नाउ लेट कॉल इट अ डे मीन्स स्टॉप डूइंग समथिंग. So idioms and phrases are completed. Now coming to the vocab section, which is synonyms. So the first question is, all the developments that took place in the 20th century have had implications for the next century. So implication means क्या होता है? एक तरीके से suggestion या फिर the effect of something which will happen in the future. Means जो कुछ फ्यूचर में होने वाला है, implication करना किसी चीज़ के लिए. So consequence means होता है रिजल्ट. इन्फ्रेंसेस मीन्स होता है कंक्लूजन या गैस करना, या फिर जो फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए गैस करना, कंक्लूजन देना. फीडबैक मीन्स होता है इफ़ वी डू समथिंग सो वी वांट देयर फीडबैक. मीन्स वो चीज़ कैसी हुई है, जैसे कोई प्रोग्राम हुआ है तो फीडबैक लेते हैं कि कैसा हुआ, तो वो होता है फीडबैक. प्लानिंग, मेक अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी बिफोर डूइंग एनीथिंग, सो दैट इज.
So the answer of this question is inferences. Implications means inferences. He is such a leader that his actions are contagious. Contagious means it is a kind of disease which can uh, which can transfer by touching each other. Means it is a kind of viral disease. So the synonym of contagious is transmittable. Means transmittable disease are those disease which can transfer to other person with the direct contact और टचिंग. इफेक्टिव मीन्स किसी चीज़ का रिजल्ट प्रभाव होना. अनथिंकेबल मीन्स वी डू नॉट थिंक अबाउट दैट. कॉम्प्लिकेटेड मीन्स कॉम्प्लेक्स मीन्स डिफिकल्ट. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ट्रांसमिटेबल. The budget incorporated a number of tax reforms which included higher taxes for the very rich. So incorporated means that to include something or to include our a whole thing means एक तरीके से पूरी तरीके से complete करना means integrated. So the synonym of this incorporated is integrated. Excluded means क्या होता है निकाल देना. Yesterday we discussed excluded का synonym क्या था bearing. लेट डाउन मीन्स होता है पुट कीप या डिटरमाइंड रहना. जैसे कीप है हम किसी भी चीज़ को कंजर्व करके रख रहे हैं या किसी भी चीज़ हमारे थॉट को कंजर्व करके रख रहे हैं मीन्स हम किसी भी चीज़ के लिए डिटरमाइंड है. वी कैन ऑल्सो टेक दिस एज अ डिटर्मिनेशन. दिस इज अ फ्रेजल वर्ब. रिमूव मीन्स हटा देना, इफेस कर देना, डिलीट कर देना. नेक्स्ट, हिज थीसिस मेक्स ऑल जेनरिक स्टेटमेंट्स विच हैव ऑलरेडी बीन प्रूव्ड. सो जेनरिक मीन्स क्या होता है इंक्लूड करना बट दैट इज़ नॉट स्पेसिफिक. मीन्स एक तरीके से वो इम्पॉर्टेंट नहीं है या एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है. सो स्पेसिफिक इट इज़ एन एंटोनिम. क्रूड मीन्स होता है सिंपल एंड बेसिक. मीन्स जैसे क्रूड ऑयल्स होते हैं. रॉ मीन्स कच्चे, सिंपल एंड बेसिक. रूडिमेंट्री. ब्रॉड मीन्स बड़ा. सो नॉन स्टैंडर्ड. Synonym of generic is non-standard. Standard means something which is not specific, not particular. Next, the captain yet another stellar show to make her team enter the semi-final. Stellar means होता है something which is outstanding, excellent, means wonderful. So the synonym of outstanding is extraordinary. Extraordinary, ordinary means होता है common. उसमें और अच्छे से किया तो वो क्या हो गया outstanding हो गए. Eclipse is a kind of eclipse is a process in which द सन और अर्थ के बीच में हो जाती है जिसमें मीन्स हिंडर्ड काइंड ऑफ थिंग होती है. जैसे सन है और दूसरी अर्थ है, अब उनके बीच में मून आ गया तो ये क्या होता है सोलर इक्लिप्स. और अगर मून और सन के बीच में अगर अर्थ आ गई इट इज़ काइंड ऑफ इट इज़ अ लूनर इक्लिप्स. पुअर मीन्स समथिंग बैड और काइंड ऑफ पुअर पर्सन वेल्थ में अगर करेंगे तो. नॉट अ ग्रेट मीन्स विच दैट इज इट इज़ नॉट अप टू द मार्क. नेक्स्ट, अ न्यू शो इज ट्राइंग टू चेंज द क्लिंच्ड डिपिक्शंस ऑफ वुमेन इन एनिमेशन. क्लिंच्ड मीन्स होता है लैक ऑफ ओरिजिनलिटी. मीन्स समथिंग विच इज़ नॉट ओरिजिनल. एक तरीके से इंटरेस्टिंग नहीं है. ओरिजिनल नहीं है तो इंटरेस्टिंग नहीं होता है. सो ओरिजिनल इट इज़ द एंटोनिम ऑफ क्लिंच्ड. हैकेंड मीन्स होता है एक तरीके से बैनल मीन्स बोरिंग टाइप का, कॉमन जो ओरिजिनल नहीं. स्टीरियो टाइप मीन्स ओल्ड पुरानी चीज़ों वाला. क्रोनी मीन्स होता है कंपेनियन. मीन्स एक तरीके से फ्रेंड काइंड ऑफ थिंग मीन्स ट्रू फ्रेंड. आर्टिफिशियल विच इज़ नॉट हैंडमेड विच इज़ रेडीमेड. सो द सिनोनिम ऑफ क्लिच्ड इज हैकेंड. नेक्स्ट, नॉट एवरीवन फाइंड्स अ वोकेशन विच शूट्स वंस एप्टीट्यूड. वोकेशन मीन्स क्या होता है मीन्स एक ऐसा काम करना या इस तरीके से काम करना कि वो उसमें ऐसा लगता है कि हम वी बिलीव दैट दिस इज़ सुटेबल फॉर अस. मीन्स हमने कोई एक काम करना स्टार्ट किया तो ज़्यादा इंटरेस्ट आता जाता है तो हमें ऐसा लगता है ये दिस इज़ एप्रोप्रिएट फॉर मी. मीन्स एक तरीके से हमारा ऑक्यूपेशन. सो द सिनोनिम ऑफ वोकेशन इज ऑक्यूपेशन. एटीट्यूड मीन्स हमारा बिहेवियर. पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड इस काइंड ऑफ. अप्रोच मीन्स वे. मीन्स किस अप्रोच से आप उस चीज़ को कर रहे हो. मीन्स एक तरीके से स्ट्रेटेजी भी आ सकती है. लाइकिंग मीन्स पसंद टाइप से. अनइंटरप्टेड रेन हैड फटीग्ड द कम्यूटर्स फ्रॉम द आउटस्कर्ट्स टू द सिटी एंड वर्क सफर्ड. फटीग्ड मीन्स क्या होता है एक तरीके से टायर्ड, एग्जॉस्टेड. सो द सिनोनिम ऑफ फटीग्ड इज एग्जॉस्टेड.
Excited means someone who is very excited, means zealous, enthusiastic. Refreshed means एक तरीके से वो थका हुआ नहीं है, एकदम रिफ्रेश है. जैसे थके होते हैं और अगर हम लोग चाय पी लें या फेस को वॉश कर लें तो कैसे हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं. स्लोड मीन्स स्लोली स्लोली. आउटस्कर्ट्स मीन्स क्या होता है, एक तरीके से बाहर की बाउंड्री टाइप से. द लीडर सेड आई एम अगस्त विद द डेवलपमेंट सो फार आई विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड दिस. अगस्त मीन्स क्या होता है, एक तरीके से शॉक देना, बट इट इज़ इन द नेगेटिव, मीन्स डर जाना. सो इट इज़ हॉरीफाइड. सिनोनिम ऑफ अगस्त इज हॉरीफाइड. सेटिस्फाइड मीन्स होता है एक तरीके से संतुष्ट, सेटिस्फैक्शन होना. सैड मीन्स दुखी होना. एम्यूज मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ सरप्राइज काइंड ऑफ थिंग, बट इट इज़ इन द पॉजिटिव वे, मीन्स एक तरीके से सरप्राइज हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं वो. The cause of the accident is yet to be ascertained, but police officials suspect the driver of the vehicle allegedly fell asleep. Assert means होता है to find something, means discover करना, किसी चीज़ को ढूंढना. So determine means एक तरीके से continuously करना, determined रहना. Curtain means एक तरीके से पर्दा, जैसे परफॉर्मेंस के पहले डलता है उस चीज़ के लिए रहता है ये. Thought of means हमारे thought process, हम क्या सोच रहे हैं वो. Being known means which is familiar with us. So the synonym of ascertain is determined, because determined means क्या होता है, एक तरीके से इस चीज़ के लिए कंटिन्यूसली लगे रहते हैं वो होता है. और ascertain means भी होता है डिस्कवर करना, किसी चीज़ को फाइंड करना, उसमें भी ढूंढने के लिए टाइम लगेगा तो हम कंटिन्यूसली करते हैं उसको. So synonyms is also completed. Before coming to the next part, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, बिकॉज सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं मेरे. सो ट्राई टू सब्सक्राइब मी, बिकॉज अब मैं इस ग्रामर की सीरीज़ को स्टार्ट करने वाली हूँ एंड दैट विल हेल्प यू टू मच. एंड आई विल ट्राई टू कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन द ग्रामर सेक्शन ऑल्सो, एंड वोकैब, इडियम, फ्रेजेस और जो भी होगा. सो एंटोनिम्स. Early medieval period was not a combination of urban and rural civilization. It was not a period of urban decay as claimed by some. Decay means ये होता है डिकम्पोज कर देना, मीन्स खराब कर देना. सो वेस्ट अवे मीन्स वेस्ट. डिकम्पोजिशन मीन्स खराब कर देना. स्पॉइल मीन्स डिस्ट्रॉय कर देना. सर्वाइवल मीन्स होता है कीप, मीन्स कंटिन्यूअली कैसे वो सस्टेन कर रहा है, मीन्स कैसे वो रह रहा है एक तरीके से. सो द एंटोनिम ऑफ decay is सर्वाइवल. He speaks eloquently and can pull crowds. So eloquent means क्या होता है, a person who is very good in their speaking, means who speaks fluently and with lot of confidence. So वो होता है. So expressively means वो अच्छे से express कर सकता है. Powerfully means power. Fluently means without any pause he or she can speak continuously with great confidence. So confusingly is the antonym of eloquent. Next, everyone has to fight the inertia in the system. Inertia means क्या होता है, lazy. जैसे अगर फिजिक्स के लॉ से भी करेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से, तो इनर्शिया में क्या होता है कि जैसे अगर कोई चीज़ चल रही है, कंटिन्यूसली चल रही है और सडनली उसमें ब्रेक लग गया, तो हमारी नीचे वाली बॉडी क्या रहती है, वो उसी, अब जैसे चल रही है तो एक तरीके से हम एक तरीके से आगे की तरफ मूव करते हैं. मीन्स हमारी, क्योंकि बॉडी रेस्ट में, मतलब उसी के साथ ऑब्जेक्ट के साथ चल रही है, एकदम से पॉज लगा तो हमारा बेंड होते हैं, बिकॉज ऑफ, क्योंकि बॉडी उसके साथ कंटिन्यूसली चल रही है तो वो लेजी हो गई एक तरीके से. सो वी कैन रिलेट लाइक दिस. स्लगिशनेस मीन्स लेजी, लेथार्जी. इंडोलेंस इज ऑल्सो लेजी. टॉर्पोर, लेथार्जी, मॉफिशनेस. सो दीज ऑल आर synonyms to each other. So the antonym of inertia is activity. There is a need to promote philanthropy in education. Philanthropy means क्या होता है, a kind of good-hearted person, means who is very generous, benefactor, benevolence, means who do good for others, sympathy कर सकता है. So charity means क्या होता है, दान करना. बेनेवोलेंस मीन्स होता है एक तरीके से हिंदी में अगर कहें तो परोपकारी, मीन्स अच्छा इंसान. नेस्टीनेस मीन्स होता है बैड, क्रूल, रूड पर्सन, जो मीन्स जिसका बिहेवियर अच्छा रहा हो. लाइकलीनेस मीन्स एक तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग समथिंग, मीन्स एक तरीके से अ काइंड ऑफ चांस, अपॉर्चुनिटी. सो द एंटोनिम ऑफ फिलैंथ्रोपी इज नेस्टीनेस.
what we lack in the current times is compassion. Compassion means होता है sympathy, pity. Means if someone is feeling bad, so we can give sympathy to that person, so he can lose their pain, and also हमारे साथ भी बाहर जाके अपना दुख दर्द तो उसका रहता है. सो कंपैशन मीन्स सिंपैथी काइंड ऑफ. एम्पैथी इज ऑल्सो सिनोनिम ऑफ सिंपैथी. केयरफुलनेस मीन्स एक तरीके से कंप्लीटली अच्छे तरीके से करना, केयरफुल रहकर. इंडिफरेंस मीन्स अ पर्सन हु डू नॉट हैव इंटरेस्ट विद अदर पर्सन, मीन्स जो सिंपैथी शो नहीं कर सकता. सो द एंटोनिम ऑफ कंपैशन इज इंडिफरेंस. हार्डशिप मीन्स होता है अ पर्सन हु इज फेसिंग सीवियर सफरिंग, मीन्स बहुत प्रॉब्लम में रहेगा. नेक्स्ट, tempestuous behavior would not yield much in any place. So tempestuous means क्या होता है? स्ट्रॉन्ग और कन्फ्लिक्टिंग इमोशन, मीन्स एक तरीके से एनजाइटी होना. मीन्स हमारे दिमाग में बहुत अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं, ये भी चल रहा है ये भी चल रहा है, तो एक तरीके से कन्फ्लिक्ट हो रहा है हमारे माइंड में, मीन्स एनजाइटी है. सो रिलैक्स्ड मीन्स काम, टैसिड, प्लेसिड, पैसिफाई, कंपोजर. सो द एंटोनिम ऑफ टेम्पेस्चुअस इज रिलैक्स्ड. पैशनेट मीन्स होता है एक तरीके से जोश टाइप का, मीन्स हमारा पैशन क्या है, मीन्स व्हाट वी वांट टू बिकम इन फ्यूचर. सो वो पैशन होता है एक तरीके से. इंटेंस मीन्स इन लार्ज अमाउंट. विंडी मीन्स एक तरीके से टर्बुलेंट, वो भी एक तरीके से एंजाइटी. मीन्स विंडी मीन्स हवा एक तेज चलती रहती है ना, काम नहीं रहती है. सो विंडी मीन्स एक तरीके से टर्बुलेंट. नेक्स्ट, वूइंग एवरीवन ओवर एन इश्यू फॉर सपोर्ट विल नॉट सर्व मच पर्पस. सो वूइंग मीन्स क्या होता है? फेवर, सपोर्ट करना किसी को, एनकरेज करना. सो द एंटोनिम ऑफ वूइंग इज डिस्करेजिंग. इनकरेजिंग इज सिनोनिम. परसुइंग मीन्स फॉलो करना, सपोर्ट करना. परसुएडिंग मीन्स क्या होता है? इंड्यूस समवन टू डू समथिंग थ्रू रीजनिंग, मीन्स किसी को एक तरीके से इतना अच्छा रीज़न देना, सो समवन कैन डू दैट थिंग विच यू वॉन्ट टू डू, अपनी रीजनिंग से इतने अच्छे से करना. द हाइएस्ट अवार्ड वॉज वेस्टोर्ड अपॉन हर फॉर हर ह्यूमन सर्विस. वेस्टोर्ड मीन्स क्या होता है? कन्फर, मीन्स ग्रांट, मीन्स किसी को देना, मीन्स इन रिस्पेक्ट काइंड ऑफ थिंग. सो कन्फर्ड इज द सिनोनिम ऑफ वेस्टोर्ड. विड्रॉन मीन्स निकालना, मीन्स देना नहीं उसे. इम्पार्टेड इज ग्रांट, अलाउ, पुट. इम्बाइब मीन्स होता है एब्जॉर्व करना, सोखना, मीन्स एक तरीके से वॉट एवर इज गोइंग ऑन. सो समटाइम्स वी इम्बाइब्ड एवरीथिंग. नेक्स्ट, वन फील्स इलेटेड व्हेन समवन प्रेज समवन वंस वर्क. इलेटेड मीन्स होता है हैप्पी काइंड ऑफ थिंग्स, मीन्स एक्साइटेड. So the synonym of elated is feels good, excited, sober, excited, enthusiastic, zealous. And the meaning of sober is serious, means controllable, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. एक तरीके से सीरियस रहते हैं तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं. बट डिप्रेस्ड इज अनदर थिंग. डिप्रेस्ड मीन्स होता है एक तरीके से सैड, सैडनेस, अनप्लेजेंट. सो द एंटोनिम ऑफ elated is depressed. Next, all business activities need not result in profit making. There is a need to be charitable. Charitable means eclectic, means generous kind of thing, means एक तरीके से काइंड हार्टेड पर्सन. बेनिवोलेंस मीन्स दान दे सकते हैं, बड़ा दान देना. लीनियंट मीन्स होता है एक तरीके से जनरस पर्सन, जैसे हमने किसी को सजा दी बट नॉट मच स्ट्रिक्टली, सो एक तरीके से वो जनरस है, दैट्स वाई. मेलिवोलेंट मीन्स होता है बैड, हार्मफुल. सो द एंटोनिम ऑफ चैरिटेबल इज मेलिवोलेंट. अनफॉरसीन मीन्स होता है विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, क्या होगा. ग्रेशियस, ग्रेशियस मीन्स होता है हम्बल, काइंडली, इंडल्जेंट. सो ग्रेशियस इज ऑल्सो द सिनोनिम ऑफ चैरिटेबल. सो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड इडियम फ्रेजेस ऑफ सीडीएस 1 2020 आई कवर्ड. आई होप सबको समझ में आया होगा. एंड if you all are enjoying my video, so please like and subscribe, because subscribe करने से थोड़ा appreciation मिलता है. So try to subscribe more and more and do share with others also. Thank you. Bye bye. जय हिंद.